हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जवेरिया यूनस और आप देख रहे हैं कॉर्नर स्टोन विद जिया। तो यहाँ आज मेरी रुखसती है पाकिस्तान से और जो है वो आज मेरा लास्ट डे है पाकिस्तान में। तो मैं जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है मैं इसको भी रिकॉर्ड कर ही लूँ कि मैं जो है वो जिस दिन मेरा लास्ट डे होता है तो मैं किस तरह से जो है वो पाकिस्तान से रुखसत होती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट मैं एयरपोर्ट पहुँचने वाली हूँ। ये क्लिप जो है वो मुझसे पहले ऐड हो गया और यहाँ पे जो है स्टिल अभी मैं जो है वो शारा फैसल से जो है वो जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो रश बिल्कुल भी नहीं है। और आज जो मैंने फ़्लाइट करवाई है वो मैंने दोपहर की फ़्लाइट करवाई है। तो यहाँ जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो यहाँ सिग्नल बंद था और यहाँ पे एक कपल था जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र था, जिसे देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखो कुछ लोग होते हैं जो आपका इस उम्र में भी साथ दे रहे होते हैं, जबकि जो हस्बैंड है वो अच्छा खासा चल फिर सकता है, जो वाइफ़ है वो चल भी नहीं पा रही थी और बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र ये कपल था। लेकिन वो अपनी बीवी की इस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था और उसे इज़्ज़त दे रहा था। तो कुछ लोग होते हैं जो कि ज़लील और कमीने किस्म के लोग होते हैं, जो एक तो अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाज़त नहीं कर सकते और उल्टा अगर उनके साथ ज़्यादती हो जाए तो उनको ही मुँह बंद करने का कहा जाता है। तो कुछ इस तरह के बग़ैरत शौहर भी जो है वो इस दुनिया में पाए जाते हैं। इस दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मुल्क में ही पाए जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी इमिग्रेशन क्रॉस करवा ली। इसके बाद जो है वो एज़ यूजुअल जो मैं हमेशा रहमत शीरी से चीज़ें लेती हूँ, तो मैंने जो है वो अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले ली और इसके बाद जो है वो मैं गेट के पास जाके बैठ गई। और अभी मेरी जो है वो फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। मैं हमेशा जो है वो टाइम से पहले जाती हूँ। बोर्डिंग पास मैंने ले लिया था। अब यहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही थी और मैं जिस जगह पे जहाँ पे मेरी फ़्लाइट का गेट था मैं उसके पास नहीं बैठी हुई थी, क्योंकि जहाँ पे मेरी फ़्लाइट का गेट था वहाँ पे जो है वो रश बहुत ज़्यादा था। तो मैं जो है वो अब फाइनली यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ जेटवे पे। और जो है वो जेटवे जब बिल्कुल खाली हो जाता है तो मैं तब जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं फ़्लाइट पे पहुँच चुकी हूँ। फ़्लाइट पे पहुँचते ही जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो मैं आज एक अलग सी वीडियो बना लूँ, जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर की वीडियो बनाऊँ। तो मेरे बराबर में जो अदर आइल सीट पे जो लेडी बैठी हुई थी वो मुझे बहुत बुरे तरीके से देखे जा रही थी क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी, कभी मैं वीडियो बना रही थी। तो वो जो है आई डोंट नो क्यों मुझे देख रही थी, तो उन्होंने मेरा सारा कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर दिया। तो फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वॉशरूम के अंदर जाके ही वीडियो बना लूँ और जो है वो अपने व्यूवर्स को जो है वो वॉशरूम की सैर भी करा दूँ। तो यहाँ पे जो है मैं वॉशरूम के अंदर पहुँच चुकी हूँ। वॉशरूम को मैंने लैच कर दिया। रिटर्न बैक टू सीट का साइन है, फ़्लाइट अटेंडेंट कॉल का साइन है और इसी के बाद यहाँ पे जो है ये टैप वाटर है। यहाँ से आप बटन को प्रेस करेंगे तो पानी आएगा। यहाँ से आप अगर इस लैच को प्रेस करेंगे तो ये वेस्ट बिन जो है वो खुलेगा। इसी के साथ ही यहाँ पे जो है वो एश ट्रे है, जिसके अंदर जो है वो अगर आपने स्मोकिंग कर ली गलती से तो उसके बाद जो है वो क्रू मेंबर आके इसमें डालेगा। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं 2 सैनिटाइज़र और स्प्रे। और यहाँ पे जो है ये खुशबू के लिए इन्होंने लगाया हुआ है एयर कंडीशनर के आगे। और जो है वो यहाँ पे आ जाता है बेबी का डायपर चेंज करने के लिए। और इसके बाद जो है वो इसको करते हैं बंद। और फिर जो है वो अब आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड। अब यहाँ पे जो ये है ये फ़्लश का बटन है और एरो का निशान है। एरो के निशान को अक्सर लोग जो है वो प्रेस करके कहते हैं कि हमने फ़्लश कर दिया है, बट फ़्लश नहीं हो रहा है, फ़्लश काम नहीं कर रहा, तो वो बटन ही गलत प्रेस कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो आ जाते हैं दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे टिश्यू है, टॉयलेट पेपर्स हैं और यहाँ पे जो है वो वेस्ट बिन को खोलने का है। अगर स्मोक वगैरह कुछ हो जाता है तो वो बाहर जो है वो क्रू मेंबर्स को पता चले। और यहाँ पे जो है वो इसी के साथ ही ये वाला जो डोर है ये व्हीलचेयर के लिए है, क्योंकि ये डबल डोर है और ये खुलता है। इसी के साथ ही कोट हैंग करने की जगह है और ये मैं हूँ। और जो है वो मैं कुछ बोल रही थी लेकिन मुझे जो है वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि एयरक्राफ्ट में तो बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैं बोल तो रही थी लेकिन मेरी जो है वो आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। इसी के साथ ही जो है वो अब जाते हैं अनलैच करते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं। मैं वापस आके फिर से मैं बैठ गई और फिर से जो है वो मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई मूवी देख लेती हूँ। तो एज़ यूजुअल जो हमेशा मैं फ़्लाइट्स पे मूवीज़ वगैरह देख रही होती हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। और जो है वो इसके बाद चलिए आज आपको सीट बेल्ट लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। तो इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ इस तरह से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद अगर इसको खोलना होता है तो फ्लैप को इस तरह से ऊपर करते हैं तो ये खुल जाता है। आई नो बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में पता भी होगा, लेकिन
जैसे कि मैं हूँ फ़्लाइट अटेंडेंट, आपको पता ही है, तो हमसे जो है वो लोग इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं और जो है वो या तो जब हम केबिन सिक्योर करवा रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो है वो बहुत सारे लोगों को सीट बेल्ट बांधने का तरीका ही नहीं पता होता। तो यहाँ पे जो है वो मेरा डिपार्चर होने वाला है। अभी हम जस्ट टैक्सिंग कर रहे हैं और टैक्सिंग के दौरान जो है वो हमसे पहले एयर ब्लू की बारी थी। एयर ब्लू के बाद जो है वो फ्लाइनास की बारी थी जो ऑलरेडी लाइन में थे एयरक्राफ्ट्स। अब जैसे ही इनका जो है वो टेक ऑफ होगा उसके 2 मिनट के बाद जो है वो अगले एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ होता है। फिर हम करते हैं थोड़ी-सी और टैक्सिंग और जो अभी हमारे सामने फ्लाइनास क्या था, फ्लाइनास जो है वो अभी तक स्टिल टैक्सिंग ही कर रहा है और हमारी टैक्सिंग भी यहाँ पे जो है वो बहुत लंबी हो गई। और फिर यहाँ पे जब हमारी टैक्सिंग हो रही थी तो मैंने एक गिरगिट को देखा जिसको मैंने ज़ूम करने की कोशिश की कि मैं जो है वो उसको कैप्चर कर सकूँ और जो है वो मैं फ़ेल रह गई। तो बस गिरगिट जैसे इंसान जो है वो मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ गिरगिट जैसे लोगों के साथ। तो जो है वो इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको उन गिरगिट जैसे लोगों की वीडियोस भी ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियोस है। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो उनके चेहरे भी बेनकाब ज़रूर करूँगी। अगर आपका एक्सपीरियंस गिरगिट जैसे लोगों के साथ हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और ये मेरा फेवरेट टॉपिक हो गया भाई अब तो। और इसी के साथ ही मेरा यहाँ पे हो गया है टेक ऑफ और जो है वो खूबसूरत से कराची को मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़ और मैं बादलों में उड़ती हुई जैसे कि मैं हमेशा ही उड़ती रहती हूँ। तो बस जो है वो बादलों से उड़ते-उड़ते हम जो है वो आसमानों की सैर करने लगे और इसके बाद जो है वो मैंने सोचा कि अब मूवी लगा ली जाए और जो है वो बाहर के नज़ारे तो मैं कर ही रही थी और मैं एज़ यूजुअल हमेशा विंडो सीट ही लेना प्रेफर करती हूँ अगर मैं पहले चेक इन कर लूँ तो, क्योंकि मोस्टली जो है मैं चेक इन करना भूल जाती हूँ। तो फिर जो है वो यहाँ पे मैंने पी कॉफ़ी और मैंने जो है वो कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी मुझे पसंद है और मैं जस्ट ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, मैं शुगर नहीं ऐड करती, लेकिन जो है वो क्रू ने मुझे शुगर दे दी। और ये मैंने रहमत शीरी से अपने लिए समोसे ले लिए थे, तो मैंने समोसों के साथ जो है वो अपनी कॉफ़ी ली और इसके बाद जो है वो मैंने मूवी लगा ली और मूवी को जो है वो एंजॉय करने लगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा-सा सोऊँगी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली फ़्लाइट पे नहीं सोती हूँ, तो ये मूवी जो है वो मुझे किसी ने सजेस्ट की थी कि ये ज़रूर देखना, क्योंकि इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ है और ये वाली मूवी इत्तेफ़ाक से मुझे जो है वो आज एयरक्राफ्ट में मिल गई और जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मूवी को देख लूँ। इस मूवी का नाम दृश्यम है, दृश्यम पार्ट 2 है और जो है वो मैंने बहुत एंजॉय किया इस मूवी को। और जो है वो अभी इसका एंड जो है वो रहता है, क्योंकि इससे पहले कि मैं इसको ख़त्म करती मेरी जो है वो लैंडिंग हो गई और फिर इसके बाद जो है वो मैंने एयरक्राफ्ट को भी टाटा बाय बाय किया और फिर इसके बाद मैं पहुंच गई एयरपोर्ट और जहां से मैंने कलेक्ट करना था अपना लगेज। तो व्यूअर्स, करती हूँ मैं इसी के साथ अपने इस वीडियो का इख्तिताम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।